हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपकी? इस बार दिसंबर 2025 में आपको पता है कि सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला। इस वीडियो को बनाने का मेरा सोल मोटिव बच्चे अपनी बात और आपकी बात को इंस्टीट्यूट के पास पहुंचाना है, दूसरा कुछ भी नहीं, ताकि इंस्टीट्यूट इस पे ग्रेस मार्किंग के बारे में सोचे। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और जो क्वेश्चन बताने वाला हूं और उसमें अगर उसने मिस्टेक किया है तो आप अपने फीलिंग्स को इसके कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप प्लीज़ कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जिससे कि ये किसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट पे या किसी के ऊपर में निगेटिव इम्पैक्ट डाले। हमारा इस वीडियो का सोल मोटिव इंस्टीट्यूट के पास मेरी और आपकी बात को पहुंचाना, प्लस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें ग्रेस मार्क देने के बारे में सोचें। बस ये मोटिव है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 4B, 4A तो ठीक था, 4B के अंदर में ये जो क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम का उन्होंने पूछा था, इसमें ये जो डेट उन्होंने मेंशन किया 31 मार्च 2025, यहाँ पे 31 मार्च 2024 होना चाहिए था, 31 मार्च 24। इसके बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने, चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं चाहे किसी और फैकल्टी से पढ़े हैं, ये क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि सभी बच्चे ने किया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन कई सारे बच्चे इस डेट के चलते, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होता है, हम ये लेके चलते हैं कि सब कुछ सही है, हमने उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स निकल के आए। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किए, कई सारे बच्चे एंड तक समझ नहीं पाए कि आखिर क्या गलती कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली इसके चलते कई सारे आगे के भी क्वेश्चंस उनके हैम्पर हुए। तो मैं रियली में इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे सोचें, इस पे ग्रेस मार्क होना चाहिए। जो जिन बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है उनकी मेहनत हमारे या किसी के गलती के चलते में अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से सीएमए इंटर ग्रुप 2 का मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। ग्रुप 2 का एमसीक्यू के अंदर में ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 8, इसमें ये जो दो ऑप्शन उन्होंने दे दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है और ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी क्वेश्चन आपका है। इसमें ये ऑप्शन ये के बाद ये ऑल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑल का मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सब ठीक है, आपको यहाँ पे ऑल ना करके कुछ और करना चाहिए था और फिर आंसर आपका सी होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने सी किया होगा, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि ये तो तीनों सही लग रहा है, इसमें भी बोथ, तो ऑल में टिक मार्क कर दिया होगा। ऑल में जो बच्चे टिक मार्क किए हैं, मेरे हिसाब से उनको भी पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अब हाँ, लोग इसको तरह तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपना सही बताने के लिए बोल सकते हैं नहीं जी इसका नहीं, यही होना चाहिए। बट वो आप अगर तरीके से देखें तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में यहाँ पे ऑल नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने ओनली ए या ओनली बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बट उन्होंने क्या किया कि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन दिए तो उन्होंने क्या किया, दोनों लिख दिया, जो कि अगेन गलत हुआ। कई सारे बच्चे, आपको पता है कि हमारे एग्जाम में बच्चे एक एक नंबर से फेल होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में भी दोनों ही ऑप्शन में मार्क्स मिलना चाहिए। या फिर अगर आपने कुछ और प्लान किया है तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में मार्क्स मिलने चाहिए। तो मेरा मोटिव अगेन ये जो परेशानी है, ये इंस्टीट्यूट ने जो गलती कर दी है और इसके चलते जितने बच्चे अफेक्टेड हुए हैं उनको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। मेरा ये इंस्टीट्यूट से जो भी लोग उसके अंदर में है, मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट करता हूँ एंड कोशिश करूँगा कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ भी इस बात को पहुँचाऊँ। आप भी कमेंट सेक्शन में, ताकि ये वीडियो मैं उनके पास भेज पाऊँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने कुछ मार्क्स या टाइम या कुछ भी आपने मिस किया है, तो वो आपको बताना चाहिए ताकि उनके पास जेन्युइन बात पहुँचे, कोई भी ऊपर नीचे करके बात ना पहुँचे। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू।